हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम शॉर्ट समीका की परिभाषा और इसका उदाहरण 2-3 उदाहरण देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसके बाद उदाहरण को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और कैसे शॉर्ट समीका किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा इसका क्या होता है। तो चलिए इसका हम परिभाषा देख रहे हैं कि क्या होता है। देखिए इस पर लिखा क्या है, वैसा व्यंजक जिसके चर के स्थान पर कोई मान रख देने से बायां और क्या होता है दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट समीका कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी व्यंजक रहेगा, उस व्यंजक का यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर आ गया तो क्या हो गया, शॉर्ट समीका हो गया। तो सिंपल यही याद रखना है कि कोई भी व्यंजक के बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाए तो वो मेरा शॉर्ट समीका व्यंजक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण इस पर। उदाहरण पहला मेरा व्यंजक है कि x प्लस के 1 और x प्लस के 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस में 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, परिभाषा के अनुसार हुआ कि इसमें x की जगह पर कोई भी मान रखते, कोई भी मान और कितना भी मान, कोई भी मान रख के हम बार बार चेक करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। मतलब कि LHS और RHS का दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो वो मेरा शॉर्ट समीका हो गया। तो चलिए हम x बराबर पहले 0 के लिए चेक करते हैं। 0 के लिए इसका अगर अलग अलग रख के हम देखेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए, तो ये मेरा शॉर्ट समीका हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें पहले x बराबर 0 के लिए देखते हैं कि ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो पहले हम LHS करते हैं। LHS बराबर क्या है, x प्लस के 1 और x प्लस के 2 है, तो x के जगह पर 0 रखना है। तो 0 प्लस के 1 और 0 प्लस के कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए 0 में 1 करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। अब चलिए RHS देखते हैं। RHS क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस में 2 है। तो चलिए इसमें भी x के जगह पर 0 रख के देखेंगे तो क्या होगा, 0 के स्क्वायर प्लस में 3 गुना के 0 और प्लस में 2। यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 3 गुना 0 तो 0 और प्लस के 2, तो यही 2 रह जाएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। चलिए एक बार और फिर x का दूसरा मान रख के देखिए, यही ऐसे ही 2, 3, 4 मान रख के देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं। तो x का हम दूसरा मान ले रहे हैं -5, अगर ले रहे हैं -5 के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ LHS में रखेंगे। LHS में क्या है, x प्लस के 1 और x प्लस के क्या है 2 है। तो x की जगह पर -5 रखना है, -5 प्लस 1 और फिर यहाँ -5 प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, -5 और प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और गुना -5 और प्लस के 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो माइनस कट गया, 4 3 को गुना करेंगे तो 4 3 12 हो गया। चलिए अब इसी तरीक़ा से RHS में रखिए, इसी तरीक़ा से हम RHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले है समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस में 2 है, x की जगह पर -5 रखना है। तो चलिए रखिए -5 के स्क्वायर प्लस में 3 गुना के -5 और प्लस में 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 15 और प्लस के 2, फिर 25 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 27 में से क्या करना है, 15 को घटा देना। तो 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से गया तो 1 12। तो ये इसमें भी क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। चलिए एक और मान लेके चेक करते हैं कि देखते हैं होता है। अभी तक मेरा इस दोनों में क्या हुआ, दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो चलिए और मान देख के चेक करते हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए अब अगला मान देते हैं। अब x इक्वल टू 10 के लिए तो LHS में देखते हैं तो क्या था, x प्लस के 1 और x प्लस के 2, इसकी x की जगह पर 10 रखना है। तो 10 प्लस के 1 और यहाँ पे 10 प्लस के 2 हो जाएगा। तो 10 और 1 कितना होगा, 11 और 10 2 12। तो 11 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। चलिए
RHS में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस में 2 है। तो चलिए इसमें हम x के जगह पर क्या करना है, इस x के जगह पर ये वाला 10 रखना है। तो चलिए रखिए 10 का स्क्वायर और प्लस में 3 गुना के 10 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 दिया 30 प्लस में 2 130 2 32। यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बार बार जब हम x का मान अलग अलग ले रहे हैं तो LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, सौर समीका हो गया। यही तो हम परिभाषा भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। चलिए तो अभी ये लिख देंगे लास्ट में कि अतः x प्लस 1 इक्वल x प्लस 1 और x प्लस के 2 ये जो लिए है पहले व्यंजक उस व्यंजक को लिख रहे हैं। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस में 2 एक समीका है। तो क्यों है ये भी लिख दीजिए, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य है। सही है। यहाँ पे x का कोई भी मान अपना मन से आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो क्या होगा, ये हमेशा LHS और RHS बराबर होगा। तो इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, सौर समीका हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। क्या होता है दूसरा उदाहरण, x प्लस के 3 इक्वल टू 5। देखिए इसमें मेरा ये वाला क्या हो गया, LHS हो गया LHS, और ये वाला क्या हो गया RHS हो गया। यही करना है, LHS में x के मान रखेंगे और RHS में x के मान रखेंगे। तो दोनों क्या होगा, अलग अलग हम x का मान रखेंगे। अगर हमेशा दोनों बराबर है तो वो मेरा सौर समीका होगा, अगर नहीं बराबर है तो वो मेरा नहीं होगा। तो यही चेक करना। तो चलिए हम x का 2-3 मान अलग अलग करके रख रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो हम पहले x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x बराबर 0। यहाँ पर LHS बराबर क्या है, x प्लस के 3 है। तो x के जगह पर क्या रखना है 3। तो 0 प्लस के 3 x के जगह पर 0 रखना है। तो 0 प्लस के 3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए RHS में चेक करते हैं, RHS में। तो RHS बराबर क्या है 5 है। इसमें तो x कोई है ही नहीं, तो इसमें कोई मान नहीं रखे। तो यहाँ पे क्या हुआ, LHS नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये बराबर नहीं हुआ। चलिए और अगला मान रखते हैं, एक x का मान क्या रखेंगे, x का मान हम रख लेते हैं 1 के लिए चेक करते हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए तो क्या होगा, 1 इसमें रखते हो, LHS यहाँ पर कर दीजिए। तो क्या होगा 1 प्लस के 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 1 4 हो जाएगा। और फिर RHS में तो देखिए इसमें तो कोई RHS इसमें तो कोई x है ही नहीं, तो इसमें कहाँ पे रखेंगे, तो यही 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी LHS नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो हम देख रहे हैं कि x का कोई भी मान रख रहे हैं तो ये बराबर नहीं हो रहा। तो ये मेरा क्या हुआ, सौर समीका नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अतः यह एक सौर समीका नहीं है। क्यों नहीं है ये भी लिख दीजिए, क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। तो ये मेरा चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं हो रहा था, ये मेरा सौर समीका नहीं हुआ। चलिए अगला और एक उदाहरण देखते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 इक्वल टू 9x प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें x बराबर 0 के लिए चेक करते हैं। ये LHS हुआ और बराबर के इस साइड RHS हुआ। तो पहले LHS को देखते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 हो गया। तो x के जगह पर क्या रखना है 0। तो 0 के स्क्वायर और प्लस में 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही 0 का मान RHS में रखना है। तो यहाँ पे रख लीजिए RHS बराबर क्या हो जाएगा, 9x और प्लस के एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा 9 गुना के 0 और प्लस में 0 के स्क्वायर। तो देखिए 9 गुना 0, यहाँ 9x है, तो 9 गुना के 0 तो ये हो गया 0 और प्लस में क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए
यहाँ तो यहाँ 9 आया है और यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। तो ये LHS RHS बराबर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS ये बराबर नहीं हुआ। चलिए x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। तो LHS क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x के मान, ये LHS है ना, तो x का मान क्या करना है 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 9 तो क्या हो जाएगा 1 का प्लस के 9 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए RHS के लिए चेक करते हैं क्या होगा 9 गुना के 1 का प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 9 गुना 1 तो 9 प्लस के 1 तो 9 1 10 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। चलिए और दूसरा चेक करते हैं। x बराबर क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो चलिए x बराबर 2 के लिए चेक करते हैं। तो इसमें रखिए LHS में रखते हैं तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 9 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 9 9 4 कितना होता है 13 होता है। तो चलिए RHS में देखिए RHS क्या हो जाएगा 9 गुना के 2 प्लस में 2 का स्क्वायर तो 9 गुना के 18 प्लस में 4 तो ये 18 और 4 कितना होता है 8 4 12 के 2 और 2 22 हो जाए। तो ये भी क्या हो गया बराबर तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो ये भी देखिए एक बराबर आ रहा है एक बराबर नहीं आ रहा है। तो ये भी मेरा सर्व समीकरण नहीं हुआ। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे कि अतः यह एक सर्व समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है तो क्योंकि ये मेरा x के सभी मानों के लिए क्या सत्य नहीं हो रहा है। तो चलिए इस पर लिखते हैं, लिखेंगे अतः यह एक सर्व समीकरण नहीं है क्योंकि यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। चर के कोई भी मान के लिए देख रहा है कि एक पर सही आ रहा है, एक पे मतलब सही आ रहा है LHS और RHS सही आ रहा है और दूसरा पे क्या नहीं आ रहा। ये कोई भी x के मान के लिए चेक कर रहा है तो क्या होता है एक पे देखिए बराबर हो जाता है एक पे बराबर नहीं हो जाता है। ये मेरा सर्व समीकरण नहीं होगा, हमेशा बराबर होना चाहिए तब मेरा सर्व समीकरण होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।